लम्बो परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमो वैवाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराज सेव्यमान्य पावनाग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलरामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर केसर कारण करणारे भक्तवांछा कल्पतरु त्रिलोकीनाथ भूत पावन भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण मास में दूर और नजदीक से आए हुए आप सभी शिव भक्त जो कि शिव महापुराण कथा का श्रवण करने हेतु यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं, आप सभी के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उचित शक्ति को जिसकी सद प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत आदर के साथ नमन और वंदन करते हुए आइए नित्य की भांति हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि श्रीशाननिर्वाणरूपं विव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं विलीनं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारलोकारूढं तुरीयं गिराज्ञानज्योतिप्रतीतं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाशिघोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं पुरन्दोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसैर्भाले भाले मुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं सुरेतं विशालं प्रसन्नानन्दीपञ्चं दयालं कृपाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदा भजा
केशरम् अखण्डम् अजम् भूतिप्रकाशम् प्रियाशूलनिर्मूलनम् शूलपाणि हरेहं भवानि पतिं भावया कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जतानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संगो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी दयावदमाना कृपादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणा तताव सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा कुतुभ्यं जराजन्मदुःखोऽघटाताप्यमानं प्रभो पाहि आवत् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आवत् नमामि शम्भो प्रभो पाहि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल की कथा में हमने भगवान के चरित्रों के साथ साथ कुछ उपयोगी बातों का श्रवण किया। मानव का जीवन जिस प्रकार से चल रहा है, यदि विचार किया जाए तो जीवन में हमें चाहिए तो सब कुछ, और उसकी प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयासरत भी रहते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए प्रयास हम करते ही, लेकिन क्या हमारे प्रयास वो सफल हो जाते हैं पूरी तरह से? क्योंकि प्रयास करने के बाद भी कई बार बहुत कुछ नहीं मिलता है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ और ही। फिर कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठा जा सकता। विचार करने वाली बात यह है कि अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ करके सोचें कि सब कुछ हो जाएगा, तो आप ये सोचें कि आप सायंकाल यहां से घर जाएंगे हम आज, और घर जाकर के हम ये विचार कर लेंगे कि हमारे भाग्य में होगा तो रोटी दाल सब्जी सब आ जाएगी, घर जाना और कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, ना तो कोई सब्जी लेनी, ना काटनी, ना बनानी, और जब खाने का समय होगा डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाएंगे। तो क्या दाल रोटी सब्जी भोजन के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी? संभव नहीं। तो हमें अपने जीवन में यदि कुछ भी चाहिए तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही संभव है। और वो भी तब उतना ही मिलेगा जितना हमारे भाग्य में होगा, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं और बराबर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की और फल आपको ना के बराबर मिले। बहुत कम ऐसा होता है, जब स्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हो जाएं तो बात अलग है। अन्यथा आदमी जितनी मेहनत करता है फल की प्राप्ति भी उतनी ही होती है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है मैंने क्या किया, साल भर मैंने कितनी मेहनत की,
कितनी पढ़ाई की और मेरा रिजल्ट कैसा आएगा उसे सब पता होता है। बेशक घर में आकर के माँ बाप को कह दे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन माँ बाप उसके चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि ये क्या करके आया। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं फल की प्राप्ति तो ऐसे ही होनी। अब मेहनत करी ही ना हो तो फल मिलेगा कैसे? दो दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब दोनों में से एक तो पढ़ाई में तेज था और एक मेरा बुद्धू। अब पेपर हुए, पेपर होने के बाद जिस दिन रिजल्ट आना था तो जो बुद्धू बच्चा है उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं स्कूल अगर अपना रिजल्ट लेने जाऊंगा तो मास्टर जी मारेंगे, और यदि मेरे पिताजी मेरे साथ गए तो पिताजी भी मारेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं घर में रहता हूं, रिजल्ट तू देख के आना मेरा। अब उसको पता तो हो गई मैंने क्या किया। रिजल्ट तू देख के आना और देख करके आ करके फिर मुझे बताना कि मैंने क्या किया। लेकिन सुन, जोर से नहीं बोलना, क्योंकि पिताजी साथ में होंगे, मैं घर पे ही रहूंगा पिताजी के पास। तो इशारे से बताना। उसने बोला इशारे से कैसे बताना? बोले अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो कहना रामचंद्र महाराज की जय। अगर 2 में फेल हुआ तो कहना सीताराम की जय। अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना सीताराम लक्ष्मण की जय। और अगर 4 में फेल हुआ तो कहना चारों भाइयों की जय। उसने कहा ठीक है। बोले समझ गया? बोले हाँ समझ गया। और वो स्कूल गया और स्कूल जाकर के रिजल्ट देख करके वापस आया। अब इसके घर में जब पहुंचा तो ये अपने पिताजी के पीछे खड़ा, डर भी रहा है। पिताजी के सामने पूछ सकता नहीं तो मार खाएगा, तो क्या करे? तो इशारे से पूछ रहा कितने में गया। अब इसके दोस्त ने कहा सांचे दरबार की जय। सब में निपट गए। एक में भी नहीं बचा। वो तो 4 तक की बात की तो उन्होंने कहा सांचे दरबार की जय। तो जो मेहनत हम करेंगे उसका ही फल हमें मिलने वाला है। तो यदि मेहनत नहीं करेंगे तो कर्म फल कैसे मिलेगा? हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब हम कर्म करेंगे। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। ये केवल दैनिक जीवन की बात नहीं है। कई लोग ऐसे देखे हैं, कई लोग आते हैं मंदिर में भी आते हैं हमारे पास कि हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई हमें सलाह नहीं देता। जिसके लिए अच्छा करो वही बुलाते हैं। और आजकल ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है, दूसरे के लिए हम भला करते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे को कोई पूछता नहीं। समाज में सबसे बड़ा झगड़ा पूछ का ही है कि हमें कोई नहीं पूछ रहा। अब बात बड़े आदमी की नहीं है, कोई नेता हो उससे समाज के लोग ना पूछे वो परेशान, घर में परिवार वाले आपको ना पूछे तो परेशान। तो सब जगह झगड़ा केवल इसी बात के हमें कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा भक्ति सब करते हैं, लेकिन हमें फिर भी दुख मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? तो बात केवल इतनी सी है कि हमने उसको अपना समझा नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, वैष्णो देवी लोग हजारों लोग जा रहे हैं डेली। वृंदावन में देखो आप भीड़ लगी पड़ी है। मनसा देवी चले जाओ, चिंतपूर्णी चले जाओ, 10, 20, 50 हजार लोग रोज जाते हैं। कभी आपने सोचा कि इतने लोग वहां रोज जा रहे हैं, वो परम्बा भगवती किसको मिलती होगी? इतने हजार लोगों में से किसे मिलती होगी? मिलती होगी किसी को? शायद 2, 4 एक हो, उसमें संभव नहीं कि 2, 4 को भी मिलती होगी।
पर रोजाना 50,000 लोग आराम से वहां दर्शन कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम जब वहां जाते हैं, वहां जाकर के अपना दुखड़ा रो रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। हम उससे मांग रहे हैं, उसको नहीं मांग रहे हैं। जिस दिन हमने जा करके वहां उससे उसी को मांग लिया, फिर जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही का हमारे अंदर कमी है, और तब हम कहते हैं कि हम पूरी में लगन से भजन पूजन कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा। होगा केवल तब जब हम उससे उसको ही मांग लेंगे, और यहां हमारे अंदर कमी है, हम यही नहीं कर पाते। बस पुष्कर में एक संत रहते थे जिनका नाम है कुबाजी महाराज। और वो कुबाजी महाराज पुष्कर में रहते हुए भगवान राम की बहुत सेवा किया करते हैं। अनन्य भक्ति उनकी, दिन रात केवल भगवान के ही नाम सिमरन में उनकी सेवा में लगे रहना। पति पत्नी दोनों उनकी सेवा में निरत रहते हैं। अब संत का प्रभाव ऐसा हुआ, भगवान की कृपा ऐसी कि दूर दूर से लोग आकर के उनसे मिलने लगे, उन्हें पूछने लगे। अब कुबाजी महाराज की जो दैनिक गतिविधि थी भगवान की सेवा शुश्रूषा की, वो बिगड़ने लगी। क्योंकि जैसे ही वो सेवा करने जाए, कोई ना कोई आकर टोक दे। परेशान हो कि ऐसे तो भजन पूजन होने से कोई ना कोई आता, अपनी समस्या लेके खड़ा हो जाता है कि ये कैसा और वो कैसा। संयोग ऐसा कि भगवान की कृपा ऐसी हुई उन पे, वो जिसको जो समाधान बता दे उसका काम हो जाए। तो भीड़ लगने लगी। अब एक दिन उन्होंने रात को अपनी पत्नी से कहा, यहां पर अगर मैं रहा तो ये भजन पूजन पूरी तरह से छूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी राम की जो सेवा है वो छूट जाए। हम ऐसा करते हैं, यहां से कहीं दूर चले जाते हैं। और आधी रात को अपनी पत्नी को लिया, सारा सामान वहीं छोड़ करके अपनी कुटिया से निकले और पुष्कर से बहुत दूर जा करके नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया जंगल के बीच में बनाई और वहां रहने लगे। वहां पर भगवान की सेवा करते हैं। अब जो कुछ भी प्रतिमा इत्यादि उनके पास थी, वो सब तो कुटिया में ही छूट गई, क्योंकि आधी रात को भागे। बस भगवान को मन ही मन स्मरण करते रहते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने कम से कम मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे दी कि मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ आया, कम से कम आपका भजन तो हो रहा है। निरंतर वहां पर भजन करते करते उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए, और भगवान का निरंतर भजन पूजन करते करते उसको याद करते हैं कि कब आपके दर्शन होंगे। संयोग बना, एक दिन रात्रि काल में ये दोनों पति पत्नी शयन कर रहे थे कि बाहर किसी ने सांकल खटखटाई। जब सांकल खटखटाई तो सांकल खटखटाने पे ये मन में सोचने में, आधी रात को कौन आ गया, वो भी यहां जिस जगह का किसी को पता ही नहीं। पत्नी से कहा, यहां मुझे ढूंढते हुए कौन आया होगा। पत्नी ने कहा, जो आया है उसने आपका नाम नहीं लिया। हो सकता है कोई राहगीर आधी रात को कहीं जंगल से जा रहा हो और उसको कोई रास्ता आगे सुझाई नहीं दे रहा हो, इसलिए यहां पर आ गया हो कुटिया देखकर। तो इन्होंने उठ करके द्वार खोला कुटिया का, तो सामने एक दूसरे संत खड़े हैं। कुछ दूरी पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। उस संत से कुबाजी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो संत कहने लगे कि मैं अजमेर से आगे जयपुर गया और जयपुर से एक राम भगवान की प्रतिमा साथ लेकर के आया, और इस प्रतिमा को ले जाकर के हमने अपने नगर के मंदिर में स्थापित करना है, लेकिन आधी रात हो गई है, मुझे आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वर्षा भी धीरे धीरे हो रही है, कहीं आगे तेज वर्षा हुई और मैं कहीं फंस गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे रात को रुकने की जगह दें, प्रातःकाल में चला जाऊंगा। कुबाजी महाराज ने कहा, ठीक है आप आइए, और उनको बिठला दिया, जलपान इत्यादि दिया। उसके पश्चात दोनों आधी रात को बातचीत करने लगे। तो कुबाजी ने कहा कि आप जिन भगवान राम को लेकर के जा रहे हैं, क्या मुझे उनके दर्शन करा सकते हैं? संत ने कहा, बिल्कुल। बाहर लेकर के आए बैलगाड़ी के पास, और बैलगाड़ी के अंदर जो भगवान की प्रतिमा रखी थी उसके ऊपर से वस्त्र हटाया। कुबाजी महाराज उस प्रतिमा को देख करके
देखते ही रह गए। मन में केवल एक भाव आया कि काश तुम यहीं रुक जाओ। अब इस भाव को लेकर के कुबा जी वापस कुटिया में आ जाते हैं। रात्रि भर दोनों संतों के बीच में चर्चा होती रही। प्रातः काल हुई और प्रातः काल वो संत दैनिक कर्मों से निवृत्त करके अपना नाश्ता इत्यादि जो कुबा जी ने उनको दिया उसको लेकर वहां से चल पड़े। अब जैसे ही बैलगाड़ी के पास आए और बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई, हिली ही नहीं। कोई पत्थर नहीं लगा, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है। रात को लेकर के आए तो खड़ी की थी, लेकिन अब वो बैलगाड़ी वहां से हिल नहीं रही। बहुत प्रयास इस संत ने कर लिया जो भगवान की प्रतिमा लेकर जा रहे थे, लेकिन वो प्रतिमा वहां से जाने का नाम नहीं ले रही। कुबा जी महाराज ने आसपास के गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहते हैं पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के धक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बैलगाड़ी वहां से हिली ही नहीं, टस से मस नहीं हुई बैलगाड़ी। अंत में वो संत ने कहा कि आप एक काम करिए, ये बैलगाड़ी तो यहां से जा नहीं रही, दूसरी बैलगाड़ी मंगाते हैं और उसमें भगवान की प्रतिमा रख करके मैं आगे चला जाता हूं। बैलगाड़ी दूसरी मंगाई गई, लेकिन अब स्थिति ये हुई कि जब भगवान की उस प्रतिमा को उस बैलगाड़ी से उठाने का प्रयास किया गया तो पूरा गांव मिलकर के उसको हिला नहीं पाया। सबने मिलकर के बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन वो प्रतिमा हिली ही नहीं। अंत में संत ने कुबा जी से कहा, आपने मेरे राम को क्या पट्टी पढ़ाई कि यहां से जाने को तैयार ही नहीं। कुबा जी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस मन में एक भाव आया था काश तुम यहीं रह जाओ। तो संत कहने लगे कि इन्होंने शायद आपकी ही बात सुन ली, अब ये आगे नहीं जाएंगे। और वो प्रतिमा वहीं पर स्थापित हो गई। वो मंदिर आज भी वहीं बनाया और उस मंदिर में जो प्रतिमा लगी है वो कुबा जी महाराज के नाम के साथ जुड़ करके उस मंदिर का नाम पड़ा। मैं जगह भूल रहा हूं, आपको याद आएगी तो बताता हूं। उस जगह का उल्लेख किया गया बकायदा कि उस जगह पर कुबा जी के नाम के साथ जुड़ करके भगवान का नाम लगा है। तो भगवान ऐसे कृपा करते और ऐसे आ जाते हैं। हमारे जीवन में कब भगवान प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता। शर्त केवल इतनी है कि हम उसको मनाते कैसे और बुलाते कैसे। मैंने कल कहा था ना, वो आवाज देगा। मांगना छोड़ दो इनसे, जो कुछ नहीं मांगता उसे आवाज देते हैं। तो ये राम जी की इस कथा के साथ, राम जी के ही भजन के बाद हम आगे प्रवेश करें। बोली रामचंद्र भगवान की जय। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। सांसों की माला बसा ले, मन में राम बसा ले। सांसों की माला बना ले। बोलो राम राजा राम सीता राम। बोलो राम राजा राम सीता राम। ओ बोलो राम राजा राम सीता राम। बोलो राम राजा राम सीता राम। राम पतित पावन करुणा कर, राम सदा सुख दाता। ओ राम पतित पावन करुणा कर, और सदा सुख दाता। राम पतित
कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीति लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम सीता राम, बोलो राम राजा राम सीता राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर, राम नाम की ज्योत जलाकर, अपना भाग्य जगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम राजा राम सीता राम, बोलो राम राजा राम सीता राम। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर दे काया। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर दे काया। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर दे काया। भजन में डूब के अपनी निर्मल कर दे काया। राम नाम से प्रीति लगा ले, राम नाम से प्रीति लगा कर जीवन पार लगा ले। दासों की माला बना ले, बोलो राम राजा राम सीता राम, बोलो राम राजा राम सीता राम। जब सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। सांसों की माला बना ले, सांसों की माला बना ले। ओ सांसों की माला बना ले। रामचंद्र भगवान की तो भगवान भाई कौन गोली चला रहे हैं? हाथ खोले खड़े हैं, हमें बस उनको
मन से, हृदय से बुलाने की आवश्यकता मात्र है। हम मंदिर जाएं, कहीं तीर्थ पर जाएं, तो करना केवल इतना है कि उनसे उनको मांगने का प्रयास करो, उनसे भौतिक वस्तुओं को मांगना छोड़ दो। जिस दिन हमने उनसे उनको मांगना आरंभ कर दिया, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब आप सोचिए कि वो खुद आ जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा। सनकादिक ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज आपने भगवान के चरित्रों का गुणगान तो किया, अब ये बताइए कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें और कहाँ करनी चाहिए। तो लिखा है पुण्य क्षेत्रों में, सूत जी महाराज सनकादिक ऋषिगणों को बता रहे हैं, पुण्य क्षेत्रों में करें, किसी नदी के तट पर करें, अथवा अपने निवास में, देवालय में, कहीं भी कर सकते हैं। तो बोले किस तरह का शिवलिंग होना चाहिए। तो फिर शिवलिंगों के प्रकार की बात आई है यहाँ पर। भगवान शंकर के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है हमें, एक लिंग रूप में और एक साकार रूप में। तो जो लिंग रूप स्वरूप है वो अग्निमय है, और जो साकार स्वरूप है, जैसे शीशे के भीतर आप देखते हैं प्रतिमा, वो सोम स्वरूप कहा गया है, यानी शांत रूप है। जो लिंग रूप है वो प्रचंड है, और जो सोम स्वरूप है वो भीतर प्रतिमा के रूप में साकार हम आप जैसे बैठे हैं। तो दो प्रकार की प्रतिमाएं भगवान शंकर की मिलती हैं। इनको निष्कल और सकल भी कहा गया है। निष्कल मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। निराकार किसको कहा है? शिवलिंग को। क्यों? क्योंकि आप देखो जितने भी देवालयों में आप चले जाओ, अलग अलग मंदिर में शिवलिंग की शेप साइज अलग अलग मिलेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि एक जैसा दूसरी जगह मिल जाए। हर मंदिर में शिवलिंग की शेप अलग, साइज अलग, ऐसे मिलते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर के शिवलिंग के ये सब तो रूप अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो साकार प्रतिमाएं होती है उनके नयन नक्श तो अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रतिमा एक जैसी ही होती है। वही माथे पर चंद्रमा, वही मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, वही गंगा जी जटाओं में से बह रही है, त्रिशूल हाथ में पकड़ा है, गलों में सर्पों की माला, रुद्राक्ष माला, मुंड माला, ये सब में एक जैसा। फीचर्स अलग हो सकते हैं क्योंकि जिसने निर्माण किया उसकी अपनी सोच है, लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक का रूप एक जैसा ही होता है। उसको सकल साकार कहा गया। तो सनकादिक ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि आपने जो हमें निष्कल और सकल भेद दो बताए हैं, ये कब प्रकट हुए और कैसे प्रकट हुए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर का पूजन कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन इस पूजन को करने के कुछ तो नियम होंगे। तो सनकादिक ऋषिगणों से सूत जी महाराज कहते हैं नियम केवल 3 है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 नियम क्या है कि माथे पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और मुख में ओम नमः शिवाय हो, पूजा हो जाएगी और कुछ जरूरत नहीं। केवल 3। भगवान शिव को पाने के शिव पुराण में ये 3 उपाय बताए गए हैं। कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करें, मुख से भगवान की कथाओं को बोलें और हृदय से उनको याद करें। ये 3 चीजें आपने कर ली तो भगवान शिव की पूजा हो जाती है। और 3 ही प्रकार से शिव को पाया जा सकता है, चौथा कोई रास्ता नहीं बताया। क्या बताए हैं? कानों से भगवान की कथा का श्रवण करें। अब श्रवण करने में असमर्थता हो, कई लोग कहते हैं कि हम जा ही नहीं सकते जी, हमारे पैर ठीक नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है, हम मंदिर तक जाएं कैसे। तो फिर दूसरी बात कही है कि अगर आप कानों से श्रवण नहीं कर सकते तो मुख से मंत्र जप करो, ओम नमः शिवाय जपते रहो। अब कुछ लोग होते हैं वो जो बोल भी नहीं पाते, तो बोल नहीं पा रहा है लेकिन मन में तो बोल ही सकता, लेकिन अगर अभ्यास ना हो तो वो भी नहीं होता। अगर अभ्यास नहीं है आपको तो कैसे होगा? बोल नहीं सकते। और अभ्यास कब होगा? जब बचपन से बनेगा। जैसे किसी पेड़ को जब बीजारोपण किसी पेड़ के वृक्ष का किया जाता है, बीज आपने जमीन में लगाया और जमीन में बीज लगाने के बाद जैसे ही उसमें से
बीज फूटा, अंकुरित होकर के उसमें से टहनी बाहर निकली, थोड़ा सा बड़ा होते ही आप उसको जिस तरफ को मोड़ देंगे वो पेड़ पूरा का पूरा उधर को ही झुक जाएगा, चाहे किसी भी चीज का पेड़ क्यों ना हो। आम के पेड़ की टहनी जैसे पहली टहनी पतली सी निकले, आपको चाहिए कि ये ज्यादा ऊंचा ना हो, भाई ऊपर से आम कैसे तोड़ेंगे हम, तो आप उसको मोड़ दो किसी तार की सहायता से और उसको दूसरी तरफ नीचे को झुका करके बांध दो, वो पेड़ उसी तरफ को बढ़ता बढ़ता मोटा हो जाएगा, नीचे फल लगने लगेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बांस की तरह सीधा ऊपर चला जाएगा। तो बांस की भी यही खासियत है कि अगर आप उसको मोड़ दो तो जिधर को मोड़ देंगे उधर को मुड़ जाएगा, और अगर नहीं मोड़ा तो सीधा ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम भजन के स्वाध्याय करना चाहें, भजन का अभ्यास डालना चाहें अपने उसमें, तो वो बचपन से डालना पड़ेगा। अगर बचपन से नहीं हुआ तो एक उम्र के बाद आकर के आप जितना मर्जी मन लगा लो, जोर लगा लो, वो होगा ही नहीं। छोटे बच्चों को यदि बचपन से आदत डाली कि भगवान की पूजा करनी है, ज्यादा कुछ मत करो, कम से कम सुबह समय आरती पूजा करो, और कुछ ना करो तो कम से कम मत्था टेकने मंदिर रोज जाओ, तो आदत में आ जाएगा। अब उसकी आदत अगर बन गई तो वो बिना मंदिर जाए रहेगा नहीं। लेकिन अगर आदत बचपन से नहीं डाली और मान लो विवाह हो गया उसका, उसके बच्चे भी हुए, उसके बाद आप उसे कहो चल मंदिर चल, बोले क्या करना है वहां जाकर, क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं। जितनी देर में कहेगा वो मैं यहां से मंदिर जाऊंगा, 2 किलोमीटर दूर घर से मंदिर है, उतनी देर में तो मैं कुछ और काम कर दूंगा। तो बचपन से यदि अभ्यास नहीं हुआ तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। और अभ्यास डालने से ही आएगा। अभ्यास बिना डाले हम कहें कि हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। निरंतर जब हम करते रहेंगे, लगातार करने के बाद ही अभ्यास बनता। एक दिन चले गए महीने में और हम सोचें अगले महीने फिर इसी तारीख को जाएंगे, तो मतलब ही नहीं आप चले जाओ, संभव ही नहीं। कोई ना कोई ऐसी चीज अड़ जाएगी कि आप जा ही नहीं पाओगे। और यदि अभ्यास आपका बचपन से बना हुआ है या लगातार बना हुआ है, तो आप चाहे जहां भी रहो, आप ढूंढे के मंदिर के आसपास कहा मुझे मंदिर जाना है। आप अपने घर में हैं तो घर के पास के मंदिर जाते हैं। यहां से मान लो आप बच्चों के पास दूसरे शहर चले गए, तो वहां भी हम ढूंढते हैं फिर कहाँ है मंदिर आसपास, मत्था टेकने जाना है, जल चढ़ाने जाना है। चाहे आप व्रत रखते हो चाहे ना रखते हो, वो आदत में होता है। तो अभ्यास यदि हो गया तो आप अपने आप जाओगे। घर से दूर रहने पर भी अभ्यास बना अगर होगा तो आदमी ढूंढ ढांड करके पहुंच ही जाता है। और अभ्यास यदि नहीं है तो घर के बगल वाले में भी नहीं जाता। अब आप सब लोग यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं और आप सबको ही पता होगा कि आसपास के कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। पता तो उनको भी होगा कि कथा हो रही है ना, तो लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। तो ये क्या है? अभ्यास की कमी है। तो लिखा है पहला उपाय क्या है? कानों से श्रवण करना। दूसरा उपाय क्या है? भगवान के मंत्र का या किसी भी तरह से उसको याद करना। आप मंत्र जाप करें अथवा किसी भी प्रकार से उनका नाम लें, जो भी आपका इष्ट हो। ये बात नहीं कही कि शिव की बात है, क्योंकि शिव पुराण में 3 उपाय बताए, तो हम शिव पुराण के हिसाब से, क्योंकि उनकी ही कथा है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये आपका जो भी इष्ट हो उसकी बात की जा रही है। 3 ही उपाय है हमारे पास। या तो हम कानों से श्रवण करें उसके बारे में, नहीं कर सकते तो मुख से उसके नाम का उच्चारण निरंतर करते रहें। अगर ये भी संभव नहीं है तो तीसरा उपाय क्या है कि किसी दिन कुछ मत करो, घर का कोई अंधेरा कमरा पकड़ो, उस कमरे के अंदर जाओ, अंदर से सांकल लगाओ और उस कमरे के अंदर उसको बिठाओ। किसको? अपने इष्ट को। उससे 2 घड़ी बात करो बस, और कुछ नहीं करना। कुछ उनको सुनाओ, और जब निरंतर, क्योंकि वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप निरंतर उनको सुनाओगे तो कुछ समय के पश्चात आपको आवाज होगा कि वो भी कुछ कह रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं कुछ। और जब वो इष्ट इशारा करने पे आता है तो हमारे रास्ते सारे के सारे खुलते चले जाते हैं। अपने इशारा देता जरूर है, लेकिन करना क्या है? बंद कमरे में शांति से, जहां कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई छेड़ने वाला ना हो, कमरा ही बंद कर दो। बाहर वालों को कह दो मुझे 2 घंटे छेड़ना मत, बैठ जाओ उसके साथ। नहीं आती हमें कोई पूजा पाठ, नहीं आते हमें कोई मंत्र जप, कुछ नहीं आता हमें। अबोध बन करके भगवान के आगे आप जाओगे तो भगवान मिलेगा। अब
ज्ञानी बन करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम सोचे हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें कुछ नहीं आता, तभी वो उसकी प्रीति और उसकी प्राप्ति होती है। तो बस ये 3 उपाय शिव पुराण में सूर्य महाराज सनकादि ऋषिगणों को बता रहे हैं कि भगवान शिव को यदि पाना है अथवा अपने किसी भी इष्ट को पाना है तो यही 3 रास्ते हैं, चौथा कोई रास्ता नहीं है। इन 3 में से कोई भी एक रास्ता आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और आपने ये कर लिया तो आपको एक न एक दिन, और मेरा अपना विश्वास है कि बहुत जल्दी आपको आभास हो जाएगा कि इष्ट क्या कहना चाह रहा है। फिर भगवान शंकर की पूजा के बारे में बताते हुए सनकादि ऋषिगणों से सूर्य महाराज कहते हैं कि भाल में त्रिपुंड लगाइए, गले में रुद्राक्ष पहने, मुख में भगवान के नाम का सिमरन करें, और भगवान की पूजा जहां करना चाहे वहां कर सकते हैं। एक बात उनसे सनकादि ऋषिगणों से सूर्य महाराज कहते हैं कि किसी भी रूप में कभी भी कोई पाप कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने से बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति होती है। घर में किया गया पाप उतना ज्यादा दिक्कत नहीं देता है, पाप जो किया है उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तीर्थ में जाकर के आप पाप करेंगे तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है, मिटेगा नहीं कभी। यहां तक लिखा है कि भावई मिटई में सके पुरानी, भगवान शिव भी चाहे तो उसको मिटा नहीं सकते थे। तो कोशिश करनी चाहिए हमारे द्वारा कोई पाप कर्म कम से कम किसी तीर्थ में जाकर के तो बिल्कुल ना। फिर भगवान शंकर के विविध शिवलिंगों का वर्णन है, कितनी संख्या में बनाए, कैसे बनाए, ये बहुत लंबा वर्णन है। अब ये तो अनेक चीजें इसमें बताई गई कि किन किन वस्तुओं से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, किन वस्तुओं को भगवान को चढ़ाना चाहिए, किन को ना चढ़ाएं। इस प्रकार के बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलता है। ये तो जिसको अभिषेक करना हो वो पंडित से पूछे, पंडित जी जो बताएं उस हिसाब से करें, क्योंकि ये लंबी वार्ता है। अगर इसी को करे तो 3-4 दिन तो इसी के लिए चाहिए, क्योंकि जितना विस्तार इसमें दिया गया है बहुत ज्यादा विस्तार है। तो मुख्य रूप से यह है कि भगवान शंकर को जो विशेष प्रिय है वो है बिल्वपत्र। आप विचार करो, भगवान शंकर के साथ 3 का बड़ा गहरा संबंध है। भगवान शिव के नेत्र 3, सूर्य, चंद्र और अग्नि। दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा, और बीच का जो है विवेक रूपी तीसरा नेत्र वो अग्नि के समान। हाथ में रखते हैं त्रिशूल, सिर में ज्ञान गंगा, और मस्तक में विवेक रूपी गंगा है, जो कि साकार रूप में भीतर उनके हमेशा निवास करती है। हृदय में राम रूप कथा रूपी गंगा है, और मस्तक के ऊपर जटाओं के बीच में स्वर्ग की गंगा है। ऐसे 3 गंगाओं को रखते हैं अपने पास। आसपास यदि आप देखेंगे उनके तो ज्यादातर 3 की ही संख्याओं में सब कुछ मिलेगा आपको। तो भगवान का गहरा संबंध है 3 के साथ। और ये बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं इसमें 3 पत्ते होते हैं। ये 3 पत्ते किसका प्रतीक है? तो कहा गया मूलतः ब्रह्म रूपाया। जो पीछे की डंडी है वो ब्रह्मा जी है। मध्य तो विष्णु रूपिणे, जो साइड के 2 पत्ते निकले हैं ये भगवान विष्णु हैं। और जो बड़ा पत्ता आगे होता है अग्रता शिव रूपाया, वो बड़ा पत्ता शंकर भगवान का स्वयं का प्रतीक है। ऐसे इस बिलपत्र को चढ़ाने से भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। 2-3 साल पहले मैंने आपको बताया था कि बेलपत्र चढ़ाना कैसे है। कैसे चढ़ाते हैं? जो बड़ा वाला पत्ता है वो रखना आपको उत्तर की तरफ। कहां रखना है? जिधर से जल नीचे गिर रहा होता है, जलेरी में से निकल करके। ज्यादातर लोग जलेरी किसे कहते हैं? जो ऊपर कलश लगा है, वो जलेरी नहीं है। जलेरी उसे कहा जाता है जो पार्वती जी वाला भाग है। पिंडी जो होती है, शिवलिंग की पिंडी इस प्रकार से खड़ी है, तो पिंडी वाला भाग तो शिव का है, जो नीचे का भाग है उसको जलेरी कहा जाता है। वैसे वहां से जहां से जल निकल करके आगे जाता है, तो जिधर से जल नीचे गिरता है उस तरफ को बड़ा पत्ता होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उत्तर की ओर ही होता है। किसी भी शिवालय में आप चले जाओ, किसी भी,
हर शिवालय में आपको ये सदैव उत्तर की ओर ही मिलेगा। पूरी दुनिया में एकमात्र शिवालय है जहां पर दक्षिण की ओर है बस, बाकी सब उत्तर की ओर मिलेंगे। बेलपत्र जब भी चढ़ाना हो उत्तर की ओर बड़ा पत्ता रख करके चढ़ाना चाहिए। और उससे भी अधिक बढ़िया रहता है कि यदि आप उसकी डंडी का बिल्कुल पीछे का भाग जहां गांठ सी होती है, उस गांठ वाले भाग को हल्का सा नाखून से तोड़े। ये नहीं कहा कि गांठ ही हटा दें आप, ऐसा नहीं कहा यह कि गांठ वाले हिस्से के ऊपर नाखून रखें अंगूठे का और ऊपर की तरफ से उसको छील दें। नीचे की तरफ हरा ही रहना चाहिए, ऊपर सफेद हो जाए। तो वो किसका प्रतीक है? भगवान शंकर के माथे पे जो चंद्रमा है उसका प्रतीक। जब आप पीछे से नाखून से थोड़ा सा वो हरा हटाएंगे तो वहां सफेद दिखेगा आपको ऐसे कटा हुआ, वो चंद्रमा का प्रतीक है। भगवान शिवलिंग के ऊपर जो निरंतर जलधार गिर रही है, क्यों गिर रही है? क्योंकि उनके गले में जो गरल है, वो हाथ कालकूट हलाल विष जो है, उसकी शांति के लिए जलधारा गिर रही है। और चंद्रमा को भी शीश पर उन्होंने इसीलिए धारण किया ताकि उससे ठंडक मिलती रहे। चंद्रमा को कहा गया है अमृत का प्रतीक। कहते हैं चंद्रमा के अंदर बहुत अमृत होता है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए शक्ति बाण लगने से, तो राम जी बेचैन हो गए। अब राम जी जब बेचैन हुए तो राम जी ने बेचैन होकर के सबकी ओर देखा कि कोई तो बचाए लक्ष्मण को, और कोई खड़ा नहीं हुआ। अंत में राम जी ने देखा हनुमान जी की ओर, और जब हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी ने क्या कहा? आप कहो तो मैं चंद्रमा को ला करके उसको निचोड़ के सारा अमृत के अंदर डाल दूं। तो चंद्रमा क्या है? अमृत का प्रतीक। तो उस चंद्रमा की तरह जब बेलपत्र का पीछे का भाग हम तोड़ करके भगवान शिव के ऊपर उसको अर्पित करते हैं तो भगवान को शीतलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस अग्नि रूप ज्योतिर्लिंग या अग्नि रूप जो लिंग रूप है भगवान का, उसमें वो चढ़ाया जाता है। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि हमारे शरीर में भी शिवलिंग होता है? कभी ध्यान दिया इस बात पर? अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता रहता है उठपटांग। तो लोग कहते हैं, अब कौन कहता है कौन पोस्ट डालता है ये तो भगवान जाने, लेकिन लोग कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं उठपटांग से। तो शिवलिंग के लिंग रूप को ये कहा गया कि ये आप जो है गलत चीज की पूजा कर रहे हो। ठीक है, अब ये विचार करने वाली बात है कि लिंग का मतलब होता क्या है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जेंडर। इंग्लिश में कहें तो जेंडर, यानी कि ये एक प्रतीक है कि ये पुरुष है और कुछ नहीं। अब ये अगर आप विचार करो कि अगर हम बॉडी की बात करें, मानव की बॉडी की, फिर वो चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, सब में ये शिवलिंग होता है। एक तो गले के अंदर होता है जिसको आप कुछ कौवा या कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता, काक भी क्या, हमारी भाषा में काक कहते हैं इसे, जो ऊपर से ऐसे लटका हुआ होता है गले में। ठीक है, एक तो वो शिवलिंग है। दूसरा, आप कभी विचार करो कि भगवान शंकर के उस शिवलिंग की परिक्रमा होती कैसे है? कैसे करते हैं परिक्रमा? कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी होती। हम सबकी गर्दन में ठीक इस जगह पीछे एक नाड़ी है इतनी बड़ी, ठीक है, ठीक गर्दन के पीछे होती है। और किसी की मजाल है जो ये गर्दन को पूरा घुमा के दिखा दे। वो इधर से यहां जाएगा, यहां से वापस आ जाएगा। वो शिवलिंग वाला जो भाग है ना, वो मनुष्य के, हर मनुष्य के शरीर में गर्दन के पीछे होता है, उसको कहते हैं मेडुला। ठीक यहां पे होती है, वो शिवलिंग है, हर किसी के साथ रहता है, सदैव रहता है। तो यहां पर शिवलिंग के पूजन की विविध प्रकार की वस्तुओं से भगवान
सूर्य महाराज सनकादि ऋषिगणों को बताते हैं कि ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, विविध प्रकार के उपचारों से करनी चाहिए। भगवान की पूजा के उपचार भी अलग अलग कहे गए, पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, राजोपचार, बहुत प्रकार की पूजा है। अलग अलग विधि से भगवान की पूजा की जा सकती है, जिसकी जितनी सामर्थ्य और जितनी भावना हो वैसे करे। कोई ये नहीं कि आपको ऐसे ही करनी है, अपने अपने मन की इच्छा अनुसार और जिस कामना की सिद्धि के लिए कर रहे हो फिर वो वस्तु चढ़ानी होती है। वो पूछना पड़ता है कि मैं किस चीज के लिए क्या करें, क्योंकि हर वस्तु चढ़ाने के बदले में हमें भगवान कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग के पूजन की बात यहां पर आती है। तो सनकादि ऋषिगणों ने सूर्य महाराज से कहा, महाराज आपने ये तो कह दिया भगवान शंकर के निष्कल सकल दो प्रकार के रूप हैं, एक सोम शरीर है, एक जो है अग्नि स्वरूप है। ये प्रकट कब हुआ, अलग अलग कैसे हो गए? तो फिर कथा आती है, आप सबने सुनी ही है कि भगवान विष्णु गहन निद्रा में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनके नाभि में से कमल निकला, जो निकल करके बढ़ते बढ़ते ऊपर समुद्र से बाहर आ गया। और जब समुद्र से बाहर आया तो जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, वो खिल पड़ा। और वो खिला तो खिलने पर क्या हुआ, उसके बीच में सुखचाए हुए बैठे हुए जो ब्रह्मा जी थे वो उठ खड़े हुए। अब उठ करके उस फूल के ऊपर बैठे, बैठ करके जब उन्होंने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक सामने क्या नजर आ रहा है, समुद्री समुद्र, अथाह जल राशि। समुद्र के बीच में क्या दिखेगा, जहां तक नजर दौड़ाओ पानी पानी। अच्छा, आजकल के जमाने की बात होती तो कहीं हो सकता कोई जहाज पानी का चलता हुआ दिखाई देता, उस समय तो जहाज ही नहीं होते थे, तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा दूर दूर तक। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, भाई ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं, एक। अभी तो पैदा ही हुए हैं, पैदा होते बच्चे के 4 मुंह तो लोग डर जाएंगे। अभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तो एक ही मुख है, सामने देखा तो दूर दूर तक केवल पानी पानी नजर आ रहा है। अब उन्होंने सोचा यहां तो कोई दिख नहीं रहा है, साइड में देखते हैं। जब साइड की तरफ मुंह किया तो वहां भी पानी। उन्होंने सिर वापस घुमा लिया और कहते हैं जैसे ही सिर वापस घुमाया, एक सिर उधर ही स्थिर हो गया, तो सिर हो गए 2। फिर घुमाया उन्होंने इधर की ओर, उधर देखा तो उधर भी कुछ नहीं दिखा, फिर वापस कर लिया। अब विचार किया 3 तरफ मैंने देख लिया, यहां तो कुछ नहीं, पीछे देखता हूं। जब पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे की तरफ भी दूर दूर तक पानी पानी, तो चौथा सिर पीछे की ओर हो गया। और अब ब्रह्मा जी ने देखा कहां, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर देखा तो खुला आसमान दिखाई दे रहा, वहां कुछ नहीं है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने सिर वापस नीचे की ओर किया तो एक सिर ऊपर की ओर ही हो गया। तो ब्रह्मा जी के मुख हो गए 5। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, मैं इस पुष्प के ऊपर बैठा हूं, मैं आया कहां से, मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, जाना कहां है, मैं हूं क्यों यहां पर। अच्छा, अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे किससे बात करूं, क्या करूं, करना क्या चाहिए। बहुत देर तक विचार किया, अंत में एक बात समझ में आई कि मैं इस पुष्प के ऊपर बैठे बैठे प्रकट हुआ, तो यही मेरा मूल हो सकता है, इसके अंदर चलता हूं। तो शिव पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस पुष्प के भीतर कमलनाल के अंदर प्रवेश कर गए। और उस कमलनाल के अंदर प्रवेश करते करते जब नीचे गए तो नीचे अंदर जाकर के भगवान विष्णु के नाभि में से वो कमल निकला है। तो उस कमलनाल के रास्ते भगवान विष्णु की नाभि के भीतर से प्रवेश करके उनके पेट में चले गए। अब पेट में गए तो वहां घूमते रहे कई वर्षों तक। कई वर्षों तक घूमने के बाद जब कुछ नहीं मिला, वापस आए, फिर वापस फूल के ऊपर जा पहुंचे। बहुत देर तक विचार करते हैं, अंत में यह निर्णय किया कि अंदर जाकर के तो कुछ नहीं मिला, बाहर से जाता हूं, और उस कमलनाल को पकड़ करके वापस नीचे उतर गए। अब जब नीचे पहुंचे तो कहां पहुंचे, भगवान विष्णु के पेट के ऊपर, जहां से नाभि में से वो कमल निकल रहा है। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तो भगवान विष्णु को इन्होंने जलाया। अब जब भगवान विष्णु को जगाया तो भगवान विष्णु को जगाने पर क्या हुआ। अब देखिए, कथा को बहुत ध्यान से आप सुनना, आपको समझ में आएगा कि शिवरात्रि क्या है और शिवरात्रि क्यों बाद में मनाई जाती है और उससे पहले जो प्रकट हुआ वो क्या कब हुआ।
ये जो काल है ना, जिस समय ब्रह्मा जी ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो कौन सा काल है? जो आजकल चल रहा है, चातुर्मास। भगवान विष्णु सो रहे हैं, ऐसा ही लिखा था। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उसी समय नाभि में कमल निकला। ब्रह्मा जी नीचे पहुंचे तो तब भी भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। तो चातुर्मास्य का यही वाला समय है। ब्रह्मा जी नीचे पहुंचे, नीचे पहुंच करके उन्होंने देखा कि कोई पुरुष है जिसकी नाभि में से वो कमल निकला, जिसके ऊपर में प्रकट हुआ, लेकिन ये पुरुष तो सो रहा है। तो उन्होंने हिला करके विष्णु भगवान को जगाया, उठो। जब भगवान विष्णु जागे तो भगवान विष्णु को कहते हैं, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो विष्णु जी को हंसता हुआ देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें आदेश दिया मुझे प्रणाम करो तो प्रणाम करो, तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो। भगवान विष्णु ने बोला, तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? तो कहने लगे, मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम तो यहाँ समुद्र के बीच में अलग से अंदर पड़े थे, तुम्हारे आसपास कोई तुम्हें जानता नहीं, तो मैं तुम्हारा पिता हुआ कि नहीं हुआ? और फिर तुम्हारा एक मुख, मेरे तो 5 मुख हैं, तो मैं दिखने में भी बूढ़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो पहले से ही दाढ़ी मूंछ सफेद थी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा पिता हुआ कि नहीं, मुझे प्रणाम करो। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम ये तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन तुम आए कहां से? तो कहते हैं, ये जो कमल नाल तुम्हें दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक पुष्प है, उस पुष्प के भीतर मैं प्रकट हुआ और तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहां पहुंचा। तो भगवान विष्णु ने बोला, ये कमल नाल आप कहां से रही है? बोले, आपकी नाभि के अंदर से। बोले, नाभि कहां? बोले, पेट में। तो बोले, पेट से तो बच्चे का जन्म होता है, उस नाते मैं तुम्हारा पिता हुआ, ये नाल तो मेरे पेट में से आई, तो तुम मुझे प्रणाम करो। और इस बात पे झगड़ा होता है। आपने संसार में ऐसा ही तो होता है, पहले तू मैं होती, फिर तू मैं से जब बात नहीं बनती तो फिर हाथापाई होती, और फिर जब हाथापाई से भी बात ना मिले तो फिर आदमी इधर उधर ढूंढता कुछ मिल जाए, हाँ, ईंट पत्थर बजरी डंडा जो मिले। यही इन दोनों के साथ भी हुआ। अब ये दोनों आपस में पहले तो बहस करते हैं कि मैं बड़ा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते एक समय ऐसा आया कि जब दोनों ने क्रोधित होकर के एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने आरंभ कर दिए। अब जब अस्त्र शस्त्र चलाए तो उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने पर भी निर्णय कुछ नहीं निकला, वो युद्ध चलता ही जा रहा है। तो अंत में क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान पर माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया। अब जब इन्होंने माहेश्वर अस्त्र का संधान किया तो विष्णु भगवान ने भी गुस्से में अपने आप को बचाते हुए पशुपति अस्त्र का संधान ब्रह्मा जी की ओर किया। अब ये दोनों के ये नहीं जानते कि जिसका नाम लेकर के हमने अस्त्र छोड़े वो कौन है। भाई एक महेश्वर के नाम से छोड़ रहा है, दूसरा जो है पशुपति के नाम से छोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा कि महेश्वर और पशुपति कौन है। हम तो ब्रह्मा विष्णु हुए, और ये तीसरी शक्ति कौन है जिसके नाम से अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं। और जब वो अस्त्र शस्त्र दोनों ने एक दूसरे की ओर छोड़े तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि अगर ये दोनों शस्त्र आपस में टकराए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और फिर उन दोनों के बीच में भगवान ने एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट किया। वो अग्निमय ज्योतिर्मय लिंग जो था वो उसका आदि अंत का कोई पता ही नहीं, जहां तक नजर जा रही है ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, आसमान फाड़ के आगे जा रहा है, नीचे की ओर नजर दौड़ाते हैं तो दिख रहा है कि जमीन के अंदर दसा है। अब ये दोनों के बीच में जब ये प्रकट हुआ तो एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ। अब ये दोनों विचार कर रहे हैं भाई ये तीसरी चीज कौन सी आ गई। और अचानक उसके बीच में से ओम ओम की आवाज आने लगी। जब ओम ओम की ध्वनि उसमें से सुनाई देने लगी तो ये सोचने लगे कोई तीसरी शक्ति है जो इस ओम का उच्चारण इसके अंदर बैठ के कर रही है। अब ये विचार कर ही रहे थे, फिर दोनों ने आपस में निर्णय किया एक काम करते हैं कि इसका आदि अंत पता लगा करके आते हैं कि ये है क्या, कहां से ये आया है और कहां तक जा रहा है। फिर आपस में शर्त लग गई कि जो पहले इसका आदि या अंत ढूंढ करके आएगा उसको बड़ा माना जाएगा। अब दोनों ने जब यह आपस में चर्चा कर ली, विचार कर लिया,
तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने हंस के ऊपर आरूढ़ हुए और हंस पर बैठ करके उसके बगल से ऊपर की ओर उड़ चले। इधर भगवान विष्णु ने शुकर रूप धारण किया और शुकर रूप धारण करके उन्होंने भूमि को खोदते हुए नीचे की ओर जाना आरंभ कर दिया। शिव पुराण कहती है अरबों वर्षों तक दोनों ऊपर नीचे जाते रहे, लेकिन उनको ना आदि मिला ना अंत। कोई एक दो दिन की बात नहीं, एक दो साल की बात नहीं, अरबों वर्षों का, अरबों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर हंस पे बैठ के जा रहे हैं और अरबों वर्षों तक ही भगवान विष्णु नीचे की ओर खोदते खोदते चले गए। लेकिन जब भगवान विष्णु को बहुत लंबा समय हो गया तो वो थक गए, और जब वो थके तो थक हार करके वापस अपनी जगह आ गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे, मार्ग में उनको मिला एक पुष्प जो नीचे गिर रहा था। अब उस गिरते हुए पुष्प को इन्होंने रोका और पूछा, भाई तुम कहां से आ रहे हो? तो पुष्प ने कहा, आप जो ये ज्योतिर्मय लिंग के समान एक स्तंभ देख रहे हैं, ये अग्निमय जो स्तंभ जा रहा है ऊपर की ओर, मैं इसके मध्य भाग से गिरा हूं। कहां से गिरा हूं? मध्य भाग से। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई कब गिरे? तो कहने लगा, मुझे नहीं पता कब गिरा, शायद अरबों वर्ष व्यतीत हो गए हो, मैं गिर ही रहा हूं, अभी तक नीचे नहीं पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया अपना, क्या सोच करके कि मैं तो सोच रहा था मध्य से मैं आया हूं, ऊपर का हिस्सा ढूंढूंगा। अब ये तो ये पुष्प कह रहा है मैं मध्य से गिरा हूं। अच्छा, ऊपर से गिरने वाली चीज तो वैसे ही तीव्र गति से आती है नीचे। अब ये अरबों वर्षों से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और ये कह रहा है मैं मध्य से गिरा हूं, तो मैं इसका अंत ढूंढने कहां जा रहा हूं? ये तो संभव ही नहीं कि अंत मिल जाए मुझे। तो उस पुष्प को बहलाया फुसलाया, अपने पक्ष में किया और कह दिया, नीचे एक विष्णु नाम का व्यक्ति मिलेगा, उसके सामने तुम्हें केवल इतना कहना है कि मैंने ऊपर का भाग ढूंढ लिया तो मैं बड़ा सिद्ध हो जाऊंगा। तो पुष्प ने कहा, भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या फायदा है? और यही हम सबके साथ है, अपना फायदा पहले देख रहा है हर कोई कि हम ये करेंगे तो इसमें फायदा क्या होगा। लेकिन फायदा सांसारिक जगत में तो चलता है, वहां नहीं चलता है। वहां यदि फायदे की बात सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो नुकसान की ज्यादा सोचनी होती है। भक्ति के नुकसान तो बहुत है भक्ति करने के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत नुकसान है कि नहीं है? बोले पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, कथा सुनने आप आए हो तो नुकसान है या नहीं है कि फायदा ही है नुकसान? कैसे? आप मंदिर में भक्ति करना शुरू करो, शुरुआत है। जो कभी ना गया हो और वो मंदिर अचानक जाने लगे भक्ति पूजा करने, तो पड़ोसी बोलना शुरू कर देंगे, भाई क्या बात आजकल बहुत कर रहे हो। घर वाले बोलेंगे सबसे पहले, और अगर लगातार जाने लगे रोज, और शुरू में तो आदत क्योंकि होती नहीं है, थोड़ा टाइम देर के लिए जाता आदमी, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बनती है तो टाइम ज्यादा लगाता है। तो जब टाइम ज्यादा लगने लगेगा तो घर वाले कह देंगे बाबा बनना है क्या? तो नुकसान है नहीं है, घर के लोग ही विरोधी हो जाएंगे आपके। परिवार वाले कह देंगे हर समय पूजा पाठ में लगा रहता है। तो भक्ति का नुकसान तो बहुत है, लेकिन उसका फायदा वही जान सकता है जिसको मिलता है। जो उसमें डूब जाता है उसे उसका फायदा पता होता है कि क्या फायदा है। तो पुष्प ने भी कहा, भाई मेरा क्या फायदा इसमें अगर मैं झूठ बोल दूं? ब्रह्मा जी ने कहा, देख आगे चल करके मैं निर्माण कर्ता बनने वाला हूं, सृष्टि का सारा कार्यभार मेरे पास ही रहेगा, क्या क्या व्यवस्था कैसे कैसे करनी है वो मैं जानूंगा, और जब मुझे ही वो व्यवस्था करनी है तो मैं ऐसी व्यवस्था तेरे बना दूंगा तो हर जगह पूजा में शामिल हो जाए। तो पुष्प ने इस बात को जान करके कि मैं हर पूजा में हर देवी देवता पे चढ़ूंगा, तो उसने हामी भर दी और ब्रह्मा जी पुष्प लेकर के वापस चल पड़े। जब आधे मार्ग में नीचे की ओर आ ही रहे थे तो मार्ग में मिली कौन? गौ माता, जो उस अग्निमय स्तंभ के चारों तरफ परिक्रमा कर रही थी।
जब ऊपर की ओर गए होंगे तो शायद दूसरी तरफ रही होगी, जब वापस आए तो इनको मिल गई। तो गौ माता को भी ब्रह्मा जी ने बहलाया फुसलाया और कह दिया कि मैं आपको सभी जगह पूजनीय बना दूंगा, बिना आपकी पूजा के, बिना आपको पूजन किए कोई भी पूजा कभी सफल नहीं होगी। और आप विचार करो कि शास्त्र ये कहते हैं जब तक गौमूत्र ना हो, जब तक गाय का गोबर ना हो, तब तक पूजा नहीं होती। चाहिए ही चाहिए, कोई भी पूजा करनी हो। आजकल चलो शहरों में तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन नियम ये कहता है आप जिस जगह पर हवन कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो कच्चे मकान होते थे, जमीनें कच्ची होती थी। अच्छा, कच्ची जमीन भी है तो भी कोई बात नहीं, नीचे जब जमीन पे किया जाता था हवन पूजन तो वैसे ही सिद्ध हो जाता था, क्योंकि भूमि पे बैठ के करने का नियम है। आजकल तो लोग बैठे हैं 15वीं मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे, वो बेचारा जमीन कहां से लाएगा? अब उसके लिए उसका घर की जो फर्श है उसके लिए तो जमीन ही है। हालांकि वो तो 15वीं मंजिल पर अगर बैठा तो 15वीं छत पे बैठा हो, जमीन से तो बहुत दूर है। हवन जब किया जाता है किसी भी प्रकार का, आप जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते में जब आप यज्ञ कुंड में आहुति डालते हैं तो आहुति डालने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जमीन के अंदर समाहित होती है और वापस रोटेट होकर के आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए यज्ञ कुंड के साथ संबंध बनाया जाता है, इसलिए जमीन पे बैठने की बात की गई है। इसलिए गर्म कंबल का आसन, कुशा का आसन इनकी बात की है, ये रखे। कॉटन के आसन पे बैठ के पूजा नहीं करते कभी भी हवन। टेरिकॉट पे, कॉटन पे नहीं बैठना चाहिए। किस पे बैठे? बोले गर्म आसन, कंबल का हो, कुशा का हो तो ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं। भाई हम व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं, ये क्यों पहनते हैं? ज्यादा गर्मी से बचने के लिए। सनरेज जो होती है वो टकराती है, वापिस जाती है। आपको सर्दियों में अगर आप सफेद कपड़े पहन के ज्यादा घूमोगे ठंड ज्यादा लगेगी, परंतु आप सर्दियों में रंग बिरंगे कपड़े पहनो तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी। व्हाइट कलर जो होता है वो तो वापस भेज देता है ना वैसे भी। और अगर कॉटन इत्यादि पहनेगा तो वैसे ही आपको गर्मी से बचाता है। तो यज्ञ कुंड के अंदर तो प्रचंड राहत है। कंबल का आसन या कुशा का आसन उस एनर्जी को अपने अंदर खींचता है और जो उसके ऊपर बैठा है वो उसकी बॉडी में प्रवेश हो जाती है। इसलिए जमीन पे बैठ के हवन करने की बात की जाती है। छत पे बैठ के आप हवन कर रहे हैं तो यज्ञ कुंड में जैसे आपने आहुति डाली और उसकी एनर्जी नीचे की ओर गई तो नीचे से वापस नहीं आएगी, वो नीचे वाली छत पे जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी क्षमता उतनी नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींच लेती है नीचे। आप कोई भी चीज कितनी भी तेजी से, कितनी भी जोर से ऊपर फेंको, जितनी ताकत हो आपके पास, वो वापस नीचे ही आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगी ना अपना, तो उतनी ही तेजी से वापस आती है। तो उसका प्रभाव क्या है कि पृथ्वी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको खींचना ही है। इसलिए भूमि पे बैठ के हवन करने की बात की जाती है। तो इन्होंने कह दिया कि मैं तुझे, मतलब गौ माता को कहा मैं आपको पूजनीय बना दूंगा, बिना आपकी पूजा के कोई पूजा पूरी नहीं होगी। तो गाय का गोबर जिस जगह पर हवन किया जाता है, नियम है आप थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा लोचा है, लेकिन उस गोबर को गीला करके पतला करो और पतला करके जितने में हवन कुंड आपने रखना है नीचे लेपन करें, उसके ऊपर हवन कुंड रखो, फिर पूजा करो। अगर छत पे भी बैठे तो उसका फल आपको मिलेगा। गाय के गोबर की खासियत होती है, आपने अगर कभी नोट किया हो तो। अब आजकल की गाय तो फिर सब कुछ खा रही है, बात अलग है। जो गाय केवल चारा खाती है, केवल चारा, उस गाय के गोबर की एक खासियत है, कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, कितनी भी, आजकल इस साल जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला गया, तो कितनी भी प्रचंड गर्मी हो और गाय का गोबर कहीं सड़क पे पड़ा हो, आप अपनी उंगली उसके अंदर घुसा दो, चाहे वो 4 घंटे से पड़ा हो वहां पर। जैसे ही आप अपनी उंगली इस गोबर के अंदर डालेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर और गाय के गोबर के अंदर का टेम्परेचर सेम होता है बिल्कुल। चाहे आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो, बढ़ता नहीं। हमेशा मानव के शरीर के टेम्परेचर के बराबर ही गाय के गोबर का टेम्परेचर होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ये उसकी बहुत जबरदस्त खासियत है। और इसलिए जब हम उसको अपने यज्ञ कुंड के नीचे लगा करके वो करते हैं तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर में प्रवेश कराता है, उसी टेम्परेचर के साथ जो हमारा शरीर झेल सकता है। इसलिए नीचे गोबर लगाने की बात कही है।
पुराने गांव में घर होते थे, गोबर और मिट्टी से लीपा करते थे, मिक्स किया और लेपन कर दिया। सर्दियों में देखो घर गर्म होते थे और गर्मियों में ठंडे रहते थे। तो गाय को बहला फुसला करके ब्रह्मा जी साथ लेकर के चल पड़े। नीचे आए, भगवान विष्णु मिले। भगवान विष्णु जब मिले तो भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर का भाग ढूंढ लिया, क्या तुम नीचे का भाग ढूंढ के आ गए? तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया, भाई मुझे नीचे का भाग मिला नहीं, मैं जहां तक जा सकता था गया, लेकिन जब थक गया तो वापस आ गया, पर मैं अंत ढूंढ नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, नाचने लगे, कहने लगे मैं तो ये दो दो गवाह साथ में लेकर के आया हूं कि मैं ऊपर का भाग ढूंढ के आया। ये दोनों ही चीजें, ये पुष्प और ये गौ माता मुझे इसके ठीक ऊपर मिले। भगवान विष्णु ने जब इन दोनों की ओर देखा तो पुष्प ने भी सहमति प्रदान की, गौ माता ने भी सहमति प्रदान की कि हाँ ये हमको ऊपर से लाए, और इन्होंने ऊपर का भाग ढूंढ लिया। ब्रह्मा जी नाचने लगे। और शिव पुराण में ब्रह्मा जी के नृत्य का बड़ा जबरदस्त वर्णन है कि किस ढंग से वो नाच रहे हैं। उल जलूल हरकतें करते हुए समझ लो आप बस, जैसे छोटे बच्चे नाचते हैं ना, किस भाव में कैसे नाच रहे हैं कोई पता नहीं, बस नाच रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी नाचने लगे। अब जब उनका थोड़ा नृत्य कम हुआ तो विष्णु जी को देख करके कहने लगे अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तुम मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु जो दो गवाह साथ में ब्रह्मा जी लाए उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कि हाँ ब्रह्मा जी ढूंढ के आए हैं, ब्रह्मा जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। ठीक इसी समय में कहीं पर लिखा है बादलों के पीछे छिपे बैठे भगवान शंकर सामने प्रकट होते हैं, और कहीं कहीं पर अमृता लिखा हुआ कि उसी अग्निमय ज्योतिर्लिंग के बीच में से भगवान सकल साकार रूप में प्रकट हो गए। और साकार रूप में प्रकट होकर के क्रोधित अवस्था में ब्रह्मा से कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने क्या झूठ बोला? बोले पहली बात तो तुम यही झूठ कह रहे हो कि तुम ऊपर का भाग ढूंढ करके आए, दूसरी बात तुम ये झूठ कह रहे हो कि ये दो गवाह तुम ऊपर से लेके आए, ये तो तुम्हें मार्ग में मिले। अब ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे, लेकिन भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ, और कहते हैं भगवान शंकर के क्रोधित होने पर उनकी भ्रिकुटियों के मध्य से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने प्रकट होकर के भगवान शंकर से कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान शंकर कहते हैं ये ब्रह्मा जो झूठ बोलता है इसकी गर्दन धड़ से उड़ा दो। अब काल भैरव ब्रह्मा जी के पीछे भागे, और ब्रह्मा जी अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करके आ गए, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिली। वापस उसी जगह पहुंचे और भगवान शंकर के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा आप इनको क्षमादान दें। तब भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने उनको क्षमा किया। लेकिन क्षमा तो किया, जो भैरव जी पीछे पीछे चल रहे हैं, भगवान शंकर की भ्रिकुटियों के मध्य से जो पुरुष प्रकट हुआ वो कौन? काल भैरव। वो काल भैरव कहते हैं कि पीछे पीछे जब यहां पर पहुंचे तो कहने लगे मेरे लिए जो आपने आज्ञा दी थी उसका मैं क्या करूं, आपने तो क्षमा कर दिया। तो कहने लगे इनके 5 सिर हैं, जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला वो काट दो, गर्दन मत काटो। तो ब्रह्मा जी ने किस मुख से झूठ बोला? जो ऊपर की ओर का सिर है। ये ऊपर की ओर का सिर क्या है? बोले अंधकार में अथवा अहंकार में जो मनुष्य भरा रहता है उसके अंदर जो कपट होता है वही ब्रह्मा का 5वां मुख है। आपने कई लोग देखे होंगे ना, चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो गर्दन ऐसे करके ही चलते हैं, आदत हो जाती है उनकी। चाहे पल्ले कुछ ना हो लेकिन अकड़ के चलने की आदत होती है। और हम तो क्योंकि बैठे ऐसी जगह कई बार कई लोगों को देखते हैं, उनको कहो तिलक के लिए आएंगे और कहेंगे कि तिलक लगा दो, उनको सर नीचे कर लो तो सिर नीचे नहीं करते, ऐसे रहते। नहीं हाथ तो नहीं पहुंचा रहे, थोड़ा सा नीचे करो, तो सिर ऐसे नहीं कि ऐसे कर ले, फिर ऐसे ही करेंगे तो पर गर्दन ऐसे ही रहेगी, करते ही नहीं नीचे। तो ये जो आदत है जिनकी भी, ये क्या है? ब्रह्मा का 5वां सिर, जो अहंकार और अंधकार का प्रतीक। अब ब्रह्मा जी का ये सिर शीश कट गया तो भगवान शंकर ने दृष्टिपात किया फूल और गौ माता की ओर। पुष्प को कहा कि मैंने तुमको अपने हृदय के निकट स्थान प्रदान किया था,
भगवान शंकर सकल साकार रूप में जब बैठे थे और ये ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में ये निर्णय किया कि हम इस अग्नि स्तंभ का आदि अंत ढूंढ करके आएंगे, तो भगवान शंकर को आई हंसी इनकी बात सुन करके कि ये चर्चा कर रहे हैं कि हम इसका आदि अंत ढूंढेंगे, जिसका आदि अंत है ही नहीं उसका आदि अंत ढूंढने जा रहे हैं। तो भगवान शंकर को आई हंसी और भगवान शंकर के हंसने पर उनके शरीर में हल्का सा कंपन हुआ और जैसे ही वो कंपन हुआ जो हृदय के पास में वो पुष्प था वो नीचे गिर गया। तो ये मध्य भाग से इसलिए गिरता हुआ आ रहा। अब यहां पर पहुंच करके पुष्प की ओर जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो पुष्प थर-थर कांपने लगा। भगवान ने कह दिया मैंने तुझे अपने हृदय के निकट स्थान दिया था लेकिन तूने झूठ बोला, जा आज से तू मेरे ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, मेरी किसी पूजा में किसी भी रूप से तू शामिल नहीं होगा, भले ही ब्रह्मा ने तुझे कैसा भी आश्वासन क्यों ना दिया। अब फूल ने क्षमा याचना की, जब पुष्प ने क्षमा याचना की तो फिर भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने भी उसे क्षमादान दिया और केवल ये कहा कि तेरा जो पुष्प है या तेरा जो रूप होगा वो मेरे ऊपर अगर चढ़ेगा तो केवल और केवल मंडप सजाने के निमित्त, पूजन में प्रयोग नहीं होगा। जैसे झांकी वाकी बनाते हैं, गुल अपने क्या कहते हैं बुके वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें लगने के लिए तो वो पुष्प यूज होता है लेकिन पूजा में नहीं चलता। कौन सा पुष्प है? केतकी का फूल। कुछ लोग केतकी को केवड़ा भी कहते हैं। अब ये केतकी और केवड़ा अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कह नहीं सकते, शायद एक ही है। लेकिन जब इसने बार बार क्षमा याचना की तो भगवान ने इसको एक दिन निश्चित किया कि किस दिन तुम मुझ पर चढ़ोगे। पूरे साल में एक ही दिन है जिस दिन आप केतकी या केवड़े का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, अथवा उस समय पर आपको केतकी या केवड़े का पुष्प ना मिले तो केवड़े से निर्मित किसी भी प्रकार का इत्र अथवा उससे सुगंधित कोई भी अगरबत्ती धूपबत्तियां भगवान शंकर के मंदिर में जलाओ तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। कौन सा दिन है? हरतालिका तीज का दिन। सावन खत्म होता है उसके 3 दिन बाद जो आती है हरतालिका तीज, उस दिन केतकी या केवड़े का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। गौ माता की ओर भगवान ने दृष्टिपात किया और उनसे भी कहा कि आपने झूठ बोला है, ब्रह्मा जी ने आपको आश्वासन दिया कि आपकी सब जगह पूजा होगी, तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कहता आपकी सब जगह पूजा होगी, लेकिन आपने झूठ बोला है इसलिए आपका मुख सदैव झूठे में ही रहेगा। और आप देख लो गाय को ही झूठा खिलाया जा रहा है। घर में आप पहली रोटी गाय के निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच जाता है वो भी गाय के थैले में। आप विचार करो वो झूठा, आप सोचते हैं वो झूठा नहीं है। आपने पहली रोटी तो जो बनाई वो वैसी की वैसी भगवान के निमित्त निकाली, गाय के निमित्त निकाली, वो तो ठीक, लेकिन उसके बाद जो बाकी का भोजन है उसमें से सब परिवार को निकाल निकाल करके दिया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो झूठा तो हो ही गया। बेशक पतीले के अंदर ही पड़ा हो, बेशक कैसरोल के अंदर आपकी रोटी पड़ी हो, अथवा किचन में ही अलग से क्यों ना रखी हो 2-4 रोटियां कि बाद में जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, लेकिन उसमें से निकाल करके खाना आपने आरंभ कर दिया तो सब झूठा है। और अंत में जो बच जाता है वो सब गाय के लिए जो रोटी जाने वाली तो उसी में डल जाती है। तो गाय झूठा ही खा रही है। अथवा सड़क किनारे आप देख लो, जगह जगह गाय झूठे में ही मुंह मारती रहती है। ये भगवान शंकर का श्राप। इसके पश्चात भगवान शंकर ने देखा भगवान विष्णु की ओर, और जब भगवान विष्णु की ओर देखा तो क्या करते हैं भगवान विष्णु की? भगवान शंकर स्वयं पूजा करते हैं। कहते हैं आपने सत्य बोला इसलिए आप पूजन के अधिकारी हैं। भगवान विष्णु को एक सिंहासन पर भगवान शंकर ने बिठलाया और उनका पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि देकर के उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की, और स्तुति करने के पश्चात भगवान शंकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं कि आपने सत्य बोल करके जगत में एक संदेश पारित किया है कि सत्य का जो साथ देगा वो सदैव पूजा जाएगा। और इसीलिए भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? सत्यनारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। यहां पड़ा भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण, क्योंकि सत्य बोला। सत्यनारायण की कथा तो हम सुनते हैं लेकिन ये नहीं पता क्यों। तो सत्यनारायण भगवान का नाम आया तो चलो कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने नाम दिया सत्यनारायण। और भगवान शंकर भगवान विष्णु की इस कृत्य से इतने प्रसन्न हुए तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा जब भगवान शंकर करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते हैं। विष्णु जी को क्या प्रिय है? तुलसी। और तुलसी के एक एक पत्ते को चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबके सहस्त्र नाम हमें मिलते हैं, सबके। गणपति सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, सबके आते हैं। किसी भी देवी देवता के आप देख लो, सबके सहस्त्र नाम मिलेंगे। लक्ष्मी जी के भी आते हैं ललिता सहस्त्र नाम। ऐसे प्रत्येक देवी देवता के सहस्त्र नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं भगवान शंकर विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, और एक एक तुलसी का दल चढ़ाते हैं और एक एक नाम लेते हैं। कालांतर में यही भगवान विष्णु भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और जब भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो शंकर भगवान की पूजा करते हुए क्या करते हैं, कथा आप सबको पता है। एक एक कमल पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को कमल के पुष्प अति प्रिय है। एक एक कमल का फूल चढ़ा रहे हैं और शिव जी के सहस्त्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं और नित्य करते हैं। अब ऐसे ही निरंतर पूजन करते रहते हैं। शंकर ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसमें से एक कमल का पुष्प चुरा लिया। जब कमल का पुष्प चुरा लिया तो भगवान विष्णु जो कि अपने ध्यान में बैठे हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, एक एक नाम ले रहे हैं, एक एक पुष्प चढ़ा रहे हैं। 999 पुष्प जब चढ़ाए और 1000वें पुष्प के लिए टोकरी में हाथ डाला तो पुष्प मिला ही नहीं। नाम तो एक बच गए, फूल खत्म हो गए। भगवान ने नेत्र खोले, देखा तो टोकरी खाली। उन्होंने सारे पुष्प उतारे कि शायद गलती में कोई दो चले गए। दोबारा से किया तो फिर 999, तीसरी बार किया फिर 999। अब भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए, रखे तो 1000 थे, एक कहां गए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहते हैं अब क्या करोगे भगवान नारायण, अब क्या करेंगे आप? आपकी पूजा तो आज अधूरी रहेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप मुझे कह रहे हो कि मेरी पूजा अधूरी रह गई, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि मुझे सब लोग क्या कहते हैं। मेरे तो अंग अंग को कमल कहा जाता है, प्रत्येक अंग को कमल कहते हैं। और कमल नयन तो मेरा जग में प्रसिद्ध नाम है।
तो मैं अपना एक नयन आपको चढ़ाता हूं। और जैसे ही भगवान विष्णु ने तीर लेकर के अपना नयन निकालने के लिए उद्यत हुए, भगवान शंकर ने वो कमल पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित किया और उनको कह दिया कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हो, आपसे बड़ा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं हो, आपसे प्रिय मुझे कोई और होगा नहीं। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान शंकर जिद पे अड़ गए। क्या? कि मैंने आपको अपना सबसे बड़ा भक्त कहा और मैं भी आपके नित्य तुलसी दल से पूजा करता हूं, आप भी मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त कहो। भगवान विष्णु का मैं क्यों कहूं? बोले मैंने भी तो कहा आपको, आप भी कहो। आप कमल के फूल से करते हो, मैं तुलसी दल से करता हूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा नहीं कहा जाता। जब आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे मेरे लिए, तब मैं आपको अपना सबसे बड़ा भक्त कहूंगा। जब आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग मेरे खातिर करेंगे तो मैं आपको अपना सबसे बड़ा भक्त कहूंगा। आप पहले किसी वस्तु का त्याग करो। अब भगवान सिंह सोच में पड़ेगा कि किसका त्याग करो। और अब ये कथा कल की कथा में जाएगी, क्योंकि जुड़ी हुई कथाएं हैं। मैंने केवल संकेत मात्र आपको दे दिया बस। भगवान विष्णु ने यही कहा कि जब आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे तब मैं आपको अपना सबसे बड़ा भक्त कहूंगा। फिर भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने अपने कार्यभार देकर के वहां से चल पड़ते हैं। और इधर भैरव जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काटा है, उनके पीछे क्या लग गई? ब्रह्म हत्या। वो ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चल रही, भैरव जी के पीछे पीछे जा रही है। भैरव जी जहां जाते हैं वो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे चलती रहती है, पीछा छोड़ती ही नहीं। पूरे जगत में भ्रमण करते करते जब कई वर्ष व्यतीत हो गए और इस ब्रह्म हत्या ने भगवान भैरव का पीछा छोड़ा ही नहीं, तो एक दिन ऐसे भ्रमण करते करते भैरव जी कहां पहुंचे? विष्णु लोक में जा पहुंचे। विष्णु लोक में जाकर के भैरव जी ने विष्णु लोक के द्वार से जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। और जैसे ही आवाज भगवान विष्णु के कानों में भीतर पड़ी, वो समझ गए कि कौन आया है। लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आओ लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज साक्षात काल के भी काल महाकाल का दर्शन कराता हूं। जो मेरे इष्ट हैं आज वो हमारे द्वार पर आए हैं, आओ। और लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु स्वयं द्वार पर आते हैं। भैरव जी से कहा आप भीतर आइए। भैरव जी मना कर देते हैं कि मेरे पीछे ब्रह्म हत्या लगी है, मैं आपके निवास में भीतर प्रवेश करूंगा तो ये ब्रह्म हत्या भी पीछे पीछे भीतर चली आएगी। आप मुझे केवल इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने का साधन बता दीजिए कि मैं इससे कैसे छूटूं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं ये मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं, ये मुझे दिन रात परेशान करती है। मुझे समझ नहीं आता मुझे कहां जाकर के इससे मुक्ति मिलेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप जो कि सब कुछ जानते हैं, मेरे इष्ट हैं, आपने ही मुझको ज्ञान दिया और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां जाऊं। ये आप अनजाने में नहीं पूछ रहे कि आप नहीं जानते हैं, ये आप मेरे द्वारा केवल इसलिए कहलाना चाहते हैं ताकि जगत में समाज में मेरी प्रसिद्धि हो कि मैंने आपको बताया है। भैरव जी को विष्णु भगवान कहते हैं कि आप और कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, आप सीधे काशी नगरी चले जाओ। काशी में जाकर के आपको इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति की प्राप्ति होगी। और विष्णु भगवान के कहने पर भैरव जी वहां से काशी की ओर जाते हैं और कहते हैं जैसे ही काशी के क्षेत्र में उन्होंने अपना पहला पग भीतर रखा, वो ब्रह्म हत्या जो कि कई वर्षों से उनके पीछे लगी हुई थी, हाय 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 करती हुई धरती में समा गई। वो ब्रह्म हत्या से भी भैरव जी का पीछा छूट गया। तो जिस काशी नगरी में जाकर के मानव के सभी प्रकार के पाप धुल जाया करते हैं, स्वयं महाकाल भैरव की भी जहां पर जाकर के ब्रह्म हत्या से पीछा छूट गया, उस काशी नगरी को हम बारंबार नमन करते हैं। भगवान शिव की अविनाशी नगरी है,
कहते हैं जब प्रलय होती है तो भगवान शिव के त्रिशूल पर केवल काशी बचती है। केवल काशी ही एक ऐसी नदी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर रहती है। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ हम सभी का कल्याण करें। देखो अब 10 मिनट में तो प्रसंग कुछ भी नहीं होता। एक वैसी चलते चलते कुछ याद आ रहा है मुझे, वो सुना, क्योंकि कोई नया प्रसंग करूंगा तो वो वहीं छूट जाएगा। और कल हम नारद चरित्र सती प्रसंग इसका श्रवण करेंगे, और परसों से पार्वती विवाह। ठीक है, परसों या संडे को करना है? नहीं, आप देख लो, सलाह कर लो। परसों ठीक है। सविता जी कह रहे थे सुबह अगर परसों आए तो कल गुलाब जामुन क्यों। अब देख लो, गुलाब परसों ठीक है ना? तो कल नारद वो सती प्रसंग और जो कुछ साथ में चलेगा, और परसों हम शिव पार्वती विवाह उत्सव में शामिल होंगे। तो चलते चलते एक छोटी सी हास्य विनोद की कथा। एक पंडित जी थे। वो पंडित जी काशी से भागवत पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? भागवत। अब वो भागवत पढ़ करके आए और ट्रेन में वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ फल खाने के लिए अपने पास रखे थे, कुछ पैसे भी उसमें रहे होंगे। मार्ग में ट्रेन के अंदर चाय वाय बेचने वाले जो आते हैं, उनको चाय पीने की इच्छा हुई तो उन्होंने चाय वाले से कहा चाय दे दे। अब चाय वाले ने चाय तो दी, लेकिन पैसे तो दे रहे। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला। अब जब झोली में हाथ डाला तो हाथ दूसरी तरफ से बाहर निकल गए, माने उनकी झोली यानी कि जेब कट गई। और बेचारे परेशान हो गए। वे सारा धन संपत्ति जो थी वो तो मैं इसी में रखा था, अब क्या करूं? क्योंकि ट्रेन से जहां उतरेंगे वहां से आगे उन्हें कुछ और अपनी यात्रा करनी होगी जहां के लिए धन इत्यादि रखा होगा। बोले घर तक जाने का धन तो मेरे पास है नहीं, घर में पहुंचूंगा कैसे? ऐसा करता हूं किसी स्टेशन पे उतर जाता हूं। भागवत तो मैंने सीख ही ली, उस दिन भागवत इत्यादि की कथा करूंगा, फिर आगे अपना कुछ धन इत्यादि इकट्ठा होगा तो घर चला जाऊंगा। अब ऐसा मन में विचार करके वो वहां पर उतर गए और एक गांव में जब प्रवेश किया, लेकिन वो गांव कैसा था? बोले उस गांव में सारे के सारे मूर्ख, सारे मूर्ख। गांव में प्रवेश किया, गांव में प्रवेश करके उन्होंने कहा किसी से कि मुझे भागवत करनी है। तो उसने कहा भी पटेल से पूछो। पटेल मतलब जो उस गांव का सबसे जमींदार आदमी होगा, बड़ा रईस, पैसे वाला आदमी। बोले पटेल से बात करो। अब वो ढूंढते 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 पटेल के घर पहुंचा। पटेल वो गांव का अल्लड़ आदमी, जैसे राजस्थान के जाट या हरियाणा के जाट होता है उस तरह का आदमी। उससे कहा कि मुझे भागवत करनी है। उन्होंने कहा ये क्या होता है? बोले भगवान की कथा होती। बोले पहले तो नहीं सुना हमने, ये कौन सी भागवत होती है? जाओ यहां से। अब इतने में पटेल के जो बच्चे थे वो आ गए अंदर से बाहर। बोले नहीं हम भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। तो बच्चे जिद पे अड़ गए। अच्छा वो तो कह रहे हैं हम सुनाएंगे, वो कह रहे हैं देखेंगे, कि हमें तो भागवत देखनी, दिखाओ। पटेल ने कहा चलो बच्चों की मर्जी, दिखाओ भागवत। बिठा दिया उनको आगे। वो बच्चे बैठ गए कि दिखाओ। अब दिखाएं कहां से? भाई वो दिखाने की चीज थोड़ी है। पीछे पड़ गए कि दिखाओ दिखाओ। अब पटेल जो था, जो जमींदार है, वो कहते हैं 2-3 बार तो उसने बोला दिखाओ दिखाओ, बच्चे जिद कर रहे हैं फटाफट। अब वो ऐसे लेटा हुआ था पंडित जी के बगल में, और उसने अपना सिर के नीचे से हाथ हटाया, पंडित जी के ही जांघ के ऊपर सिर रखा और सो गया। उधर बच्चे कहें भागवत दिखाओ। जब बहुत देर हो गई, इधर ये खराटे मारने लगा पटेल। बच्चे हल्ला मचाने लगे तो पटेल की नींद बिगड़ गई। जैसे ही नींद बिगड़ी, उसने जोर से एक थप्पड़ पंडित जी के मारा। बोले दिखाते क्यों नहीं भागवत?
बच्चे इतनी देर से जिद कर रहे हैं, अब पंडित जी को आया गुस्सा, उन्होंने जोर से दिया एक खींच के उस पटेल के। ओ पटेल खड़ा हो गया, ओ भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई, चलो। तो थप्पड़ पड़ा तब समझ में आया। तो कभी कभी ऐसे मूर्ख भी पल्ले पड़ जाते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता है, लेकिन बस। तो जीवन है, इस जीवन में और कुछ मत करो, हंसते बोलते भगवान को याद करो। कहते हैं हंसा करो, हंसाया करो, ये बाप का घर है, रोज आया जाया करो, रोज आया करो, क्योंकि ये सबका बाप है। जीवन है तेरे हवाले में। यहां आएंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखो घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कुछ चाहिए हो तो किसकी तरफ नजर करते हैं? माँ की तरफ। माँ की तरफ देखते हैं, बाप की तरफ, दो भाई ने। तो देने वाला कौन? बाप। और वो तो सबका बाप है, किसी से लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हंसा करो, हंसाया करो, ये बाप का घर है, रोज आया जाया करो, लेकिन रोज आना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, किसी भी समय आना है, बस जब समय लगे तब आओ। वो दोनों हाथ खोल के खड़े हैं, देखो आओ तो सही, लेकिन हम आने वाले बने बस। वो 8 खोल के खड़े हैं, उधर विष्णु जी 4 खोल के खड़े हैं, शंकर भगवान भी 4-4 हाथ खोल के खड़े। बस जाने की देर है, वो तो तैयार बैठा है कि भक्त आए मेरे पास। और अगर हमने हृदय से पुकार लिया तो न जाने किस दिन हमारे साथ भी चल देगा, कुछ पता नहीं। बस भावना की बात है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। अब तो चरण बता दे मुरलिया वाले, अब तो चरण बता दे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वो बंसी वाले की राधा रानी सरकार की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा, एक विशेष आग्रह है आप सभी से, जो भी मोबाइल लेके आते हैं साइलेंट मोड में लगाएं। बीच में बजता है तो ध्यान उधर चला जाता कहां बजा रहे। ठीक है, जो भी लाए कृपया साइलेंट मोड में लाएं तो ज्यादा अच्छा है। वाइब्रेशन में रखो, आपको पता लग जाएगा, जिसका व्याह उठो और बाहर चले जाओ चुपचाप, है ना, बात करो फिर आ जाओ। यहाँ पे बजता है तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मेरा तो ध्यान वैसे भी वैसा रहता है कि एकदम से जाता है। दूसरा, आज का प्रसाद हनी दीदी, लवली बोहरा जी, ममता शर्मा जी, सुनीता ओझा जी, अंजलि जैन जी और राधा अरोड़ा जी की ओर से है। आप सब इन सभी को जानते हैं। हनी दीदी, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे, क्योंकि हम तो पैदा यही हुए, यही बड़े हो गए। हम छोटे थे तब से देख रहे हैं दीदी को, और निरंतर मंदिर के साथ जिस प्रकार का लगाव दीदी का है और दीदी की माता जी का था। माता जी तो सुबह हम लोगों के साथ आरती में हुआ करती थी रोज। मंदिर कैसे आगे बढ़े और मंदिर में जो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाओं के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं महिला मंडल के द्वारा, उन सभी में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके अगर किसी की सहभागिता है तो वो या तो बीना माँ है अथवा हनी दीदी है। आप विचार करो कि इन दोनों के भरोसे, समझ कह सकते हैं हम तो, इन दोनों के भरोसे ये सब चल रहा है। अगर ये दोनों में से एक भी अपना हाथ पीछे खींच ले तो काम रुक जाएगा वहीं। और ये सत्य है, मतलब मैं यहां बैठ के कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी कह दे कि नहीं ये नहीं करना है तो नहीं होगा। और कारण केवल ये नहीं कि इनके मन में आएंगे तो कह देंगे नहीं होगा। कारण यह है कि बिना इनके कर ही नहीं सकते हम, चाहे वो छोटा सा कार्य हो अथवा बड़ा। हनी दीदी को जितनी नॉलेज होगी मेरे ख्याल से आप सब में से किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि इनका वृंदावन गमन मेरे ख्याल से इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में न जाने कितनी बार जा चुके हैं और अभी फिर दोबारा जाने वाले हैं। तो इनका इधर उधर जो भ्रमण है यात्राओं में, और खास करके वृंदावन लगातार जाना जो हो रहा है, तो नई नई चीजें देख करके आते हैं, सीखते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। और उस तरीके से हम चलने का केवल प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रयास ही कहेंगे, क्योंकि देखो जो छोटे होते हैं ना वो प्रयास ही करते हैं, बड़े बताते हैं तो छोटे उस रास्ते पे चलते हैं। अब उनके द्वारा जिस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ये काम ऐसा नहीं ऐसा कर लें, तो वो हम करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है।
ये हनी दीदी की, मतलब मैं बहुत ज्यादा बड़ाई वाली बात नहीं है, ये उनकी काबिलियत की बात है कि वो ये कर रही हैं, क्योंकि इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जोरदार तालियां उनके लिए। साथ में ममता दीदी जो है वो माता रानी की कैसी भक्तन है हम जानते हैं, बस वो जाने और हम भी जाने, क्योंकि अब क्या कहूंगा, बस जिसे मतलब मन का जुड़ाव कहते हैं ना, वो वाली बात है। अब जब वो बात आती है तो फिर बोला नहीं जाता मेरे से कभी, किसी के साथ भी हो, जिसके साथ जुड़ावपन ज्यादा है ना, उसके प्रति कुछ बोलना हो तो मैं थोड़ा वो हो जाता हूं। बस यूं मान लें कि बस अनन्य भक्त है। और माता रानी आप सब पर, हनी दीदी पर, आप पर, आप सब पर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर अपनी छत्र छाया कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। अपने अपने इष्टों के प्रति, जो जो भी आपके इष्ट है उनके प्रति आपकी निष्ठा को माता रानी प्रगाढ़ करे, ये मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। अब जिनके नाम मैंने लिए वो सब आरती के लिए आगे आएंगे और पीछे से पुरुष वर्ग आरती के लिए आ जाए।